देश ने कल इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। जीत के बाद पूरे देश में इसको लेकर जमकर जश्न मना लोग खुश हुए, लेकिन इंदौर के महू में देखते ही देखते ये जश्न दुख और मातम में बदल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि टीम इंडिया की जीत के नाम पर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। महू में तनाव के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। इसके अलावा आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। दरअसल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के जश्न के दौरान दो गुट आमने सामने आ गए। ये हादसा जामा मस्जिद के पास हुआ, जहां जुलूस निकाल रहे लोगों और एक अन्य पक्ष के बीच विवाद देखते ही देखते पथराव में तब्दील हो गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं इस पूरे बवाल के बाद अब हिंदू और मुस्लिम पक्ष एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस कड़ी में मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जश्न मनाने वाले कुछ लोग आतिशबाजी कर रहे थे, तभी किसी ने सुतली बम मस्जिद के अंदर फेंक दिया, जिसके कारण पूरी सिचुएशन पैनिक हो गई और बवाल शुरू हो गया। वहीं दूसरी ओर हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिमों की तरफ से पत्थरबाजी शुरू हुई और पूरा मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। लेकिन इस पूरे मामले के बाद खुद को देश प्रेमी कहने वाले इन लोगों पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। देश की जीत के बाद सेलिब्रेशन करना एक आम बात है और हमें ऐसा करना भी चाहिए। ये देश प्रेम के साथ हमारा मौलिक अधिकार भी है, लेकिन अपने सेलिब्रेशन में किसी धर्म को टारगेट करना आखिर कहां तक जायज है? ऐसे में पूरा मामला क्या है? हिंदू मुस्लिम पक्ष और साथ ही पुलिस का मामले पर क्या कहना है? गलती किसकी है? और देशभक्ति की भावना के बीच आखिर भाईचारे को तोड़ने वाली इस भावना को जन्म किसने दिया? सारे सवालों के जवाब आपको अपनी इस रिपोर्ट में देते हैं। मैं इसके साथ ही ऐसे में सबसे पहले अगर आपको जो घटना हुई है उसके बारे में बताएं तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू शहर में चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के बाद निकाले गए जुलूस के दौरान दो पक्षों में झड़प हो गई। इस दौरान जमकर पथराव हुआ। भीड़ ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आग के हवाले कर दिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया है कि पत्ती बाजार इलाके के पास मौजूद जामा मस्जिद पर 500 से 700 लोगों की भीड़ जमा हो गई और उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। साथ ही कई बाइक और कार को आग के हवाले भी कर दिया गया। वहीं इस पूरी मामले में अब जामा मस्जिद के इमाम का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बताया है कि जुलूस निकाल रहे लोगों ने मस्जिद के अंदर सुतली बम फेंक दिया, जिसके बाद से ही पूरा मामला बिगड़ गया। तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये निकल सकता है जुलूस के लिए, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी? क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी। साथ ही मामले के बाद शांति व्यवस्था दुरुस्त करने के बाद पुलिस ने भी मामले पर बयान दिया है। यहाँ पे दो पक्षों के बीच में तनाव हुआ है और कुछ आगजनी और कुछ पथराव की घटनाएं हुई है। अभी स्थिति पूरी तरह काबू में है, पूरी तरह शांति है यहाँ पे, और मैं सभी को ये सख्त रूप से बताना चाहूंगा कि कोई भी किसी अफवाह पे ध्यान न दे और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे। घटना यहाँ पे जो जुलूस निकला था मैच के संबंध में, उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद जो है उसमें कुछ पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। वहीं अब इस पूरे मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है और जांच अभी भी जारी है। इस पूरी घटना को अंजाम किसने दिया, दोनों ही धर्मों में से किस धर्म के लोगों ने सबसे पहले दूसरे को ललकारा, ये जांच का विषय है। पुलिस इस पर जांच भी कर रही है और इस पर हम कुछ कमेंट भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा सवाल ऐसी मानसिकता वालों से है जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया है। अगर हिंदू धर्म के लोगों ने सबसे पहले इस मामले को भड़काया तो सवाल उठता है कि मुस्लिमों के खिलाफ देश में आखिर हिंदू अब ऐसे आक्रामक क्यों होते जा रहे हैं? गंगा जमुनी तहजीब को तार तार करने का अधिकार उन्हें किसने दिया है? और अगर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने इस घटना को भड़काया है तो सवाल और मजबूती से खड़ा होता है कि इन दिनों रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। रमज़ान में हिंसा से दूर रहना चाहिए, लेकिन उल्टा इस घटना में तो रमज़ान के तमाम नियमों को तार तार कर दिया गया है। बहरहाल अब इस मामले पर पुलिस लगातार जांच कर रही है और आगे इस मामले पर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।